हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग में यूनिट 3 वन शॉट। मतलब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे यूनिट 3 के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 6 टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और इन 6 में से 5 टॉपिक हम इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। एक टॉपिक जो हम कवर नहीं करेंगे वो है हमारा डीफजिफिकेशन, क्योंकि यूनिट 4 के अंदर इसको प्रॉपरली डिटेल में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फजी लॉजिक, ठीक है। फजी लॉजिक के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, होता क्या है फजी लॉजिक, ये सारी चीजें देखेंगे। फजी सेट्स वर्सेस क्रिस्प सेट, फजी सेट क्या होते हैं, क्रिस्प सेट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये चीजें देखेंगे। ऑपरेशन इन फजी लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फजी लॉजिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। फजी रिलेशंस लास्ट में हम देखेंगे, फजी रिलेशंस क्या होती हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फजी टू क्रिस्प कन्वर्जन यानी कि डीफजिफिकेशन हमारा यूनिट 4 का पार्ट है, मेन उसी में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डीफजिफिकेशन की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ फजी लॉजिक की, फजी लॉजिक होता क्या है, मतलब क्या है ये, नाम से जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। फजी लॉजिक इज अ मैथमेटिकल अप्रोच दैट डील्स विद अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिसिजन इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कि ये एक हमारी मैथमेटिकल अप्रोच होती है। इसमें होता क्या है, ये जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग के अंदर अनसर्टेनिटीज आती हैं, जो भी हमारी इम्प्रिसिजन आता है, देखो एक आता है हमारा प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है, एक आता है हमारा प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है। प्रिसाइज रिजल्ट क्या होता है, प्रिसाइज रिजल्ट ऐसा रिजल्ट होता है जो एक्यूरेट होता है, ठीक है। बट इम्प्रिसाइज रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस हमारा क्या आता है, इम्प्रिसीजन और अनसर्टेनिटी का। तो जब भी हम फजी लॉजिक यूज करते हैं, आप जैसा कि नाम ही देख रहे हो, इसका फजी नाम है, ठीक है। फजी का मतलब ही होता है कि हल्का ब्लर, हल्का इम्प्रिसाइज या अनसर्टेन, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा ये, ठीक है। तो इसके नाम से ही आपको समझ जाना है फजी लॉजिक क्या होता है हमारा। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो अनसर्टेनिटी या इम्प्रिसीजन से डील करता है जब भी हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कराते हैं, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल बाइनरी लॉजिक ट्रू और फॉल्स, फजी लॉजिक अलाउज फॉर डिग्रीज ऑफ ट्रुथ बिटवीन 0 and 1। मतलब कि ट्रेडिशनल जो बाइनरी हमारा लॉजिक अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे, एआई इंट्रोड्यूस होने से पहले जो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यूज कर रहे थे, वो था हमारा लॉजिकल ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स यानी कि 0 या 1। बट जो हमारा फजी लॉजिक होता है वो हमें अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है कि 0 से 1 के बीच में जितनी सारी डिग्री, जितनी सारी ट्रुथ वैल्यूज आ सकती हैं, उन सबके बेसिस पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिग्रीज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा फजी लॉजिक। मतलब कि इवन 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी वैल्यू वो दे सकता है हमको, ठीक है। बट ट्रू फॉल्स के केस में क्या होता है, इधर 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। इट यूजेस लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, फजी लॉजिक के अंदर हमारे लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स यूज होते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब कि जिन्हें हम बोल सकते हैं हॉट, कोल्ड, टॉल। अब बोल तो 0 1 भी सकते हैं, बट यहाँ पे लिंग्विस्टिक का मतलब है जो लैंग्वेज में बोले जाते हैं, ठीक है। हॉट, कोल्ड, टॉल ये तीनों हमारे क्या हो गए, एक तरीके से हमारे फजी लॉजिक के वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। एंड फजी सेट्स टू मॉडल ह्यूमन रीजनिंग इनेबलिंग सिस्टम टू हैंडल एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग। मतलब कि जैसा कि मैंने अभी बताया, फजी लॉजिक का मेन काम क्या होता है, ये जो है ह्यूमन रीजनिंग को परफॉर्म कराते हैं लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स का यूज करके, ठीक है। इसके अलावा ये इनेबल करते हैं हमारे सिस्टम को कि वो किसी भी एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है। मतलब कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो इम्प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, उसको हैंडल कर सकता है और उसके बेसिस पे अप्रॉक्सीमेट डिसीजंस को क्रिएट कर सकता है या अप्रॉक्सीमेट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। सो फजी लॉजिक का ये बेसिक हमारा मतलब था। इसके बाद देखेंगे फजी लॉजिक फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड सच एज, फजी लॉजिक का कई सारी फील्ड्स में यूज़ होता है, कई सारी सिस्टम्स में इसका यूज़ होता है, इंक्लूडिंग कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोटिक्स, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी फजी लॉजिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, ऑटोमोटिव सिस्टम के अंदर भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे फजी सेट और क्रिस्प सेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे फजी लॉजिक एकदम क्लियर हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर एकदम क्लियर नहीं भी हुआ है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फजी सेट और क्रिस्प सेट में डिफरेंस देखोगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फजी सेट कैन रिप्रेजेंट डिग्रीज ऑफ ट्रुथ अलाउिंग फॉर ग्रेजुअल ट्रांजिशन बिटवीन कैटेगरीज। देखो जैसे कि मैंने बताया, 0 और 1 के बीच की बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारी वैल्यूज को मेजर करने का काम करता है हमारा फजी सेट, ठीक है। उनके बेसिस पे रिजल्ट जनरेट करता है फजी सेट। बट
क्रिस्प सेट जो होता है हमारा, इट रिप्रेजेंट अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिमेंट दैट आइदर बिलोंग और डू नॉट बिलोंग टू द सेट। मतलब कि यहाँ पे या तो एलिमेंट बिलोंग करेगा और या तो नहीं करेगा, आइदर जीरो है या फिर वन है, इसमें कोई बीच का कोई पॉइंट है नहीं कि भाई हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा बिलोंग कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो कंप्लीटली बिलोंग करेगा या तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। मेंबरशिप वैल्यूज रेंजेस बिटवीन 0 to 1। फजी सेट के अंदर जो हमारी मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेके 1 तक के बीच में वेरी करती रहती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं वो स्ट्रिक्टली या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इसके बीच में या आगे पीछे कहीं कोई ऐसा सीन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। सूटेड फॉर मॉडलिंग अनसर्टेनिटी इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। फजी सेट हमारा क्या होता है, ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन की मॉडलिंग करने में हेल्प करता है, जबकि क्रिस्प सेट एज्यूम्स एब्सोल्युटली सर्टेनली डीलिंग विद प्रिसाइजली डिफाइंड एलिमेंट। मतलब कि यहाँ पे हमारा रियल वर्ल्ड सिचुएशन की मॉडलिंग में हेल्प होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिस्प सेट होता है हमारा वो प्रॉपरली जो प्रिसाइजली डिफाइंड एलिमेंट होंगे सिर्फ उन पे ही काम करेगा, ठीक है। यूज फॉर फजी लॉजिक वेयर इम्प्रिसीजन इज इनहेरेंट। फजी सेट्स का यूज कहाँ पे होता है, फजी लॉजिक के अंदर यूज होता है जहाँ पे इम्प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे इम्प्रिसीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो आपको पता है कि फजी लॉजिक के अंदर हमारा प्रिसाइज रिजल्ट हमें नहीं मिलता कभी, ठीक है। तो यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं इम्प्रिसाइज होती हैं। तो फजी सेट का काम क्या होता है, फजी सेट का काम होता है फजी लॉजिक के लिए वर्क करना, ठीक है, फजी लॉजिक पे वर्क करना बेसिकली। और फजी लॉजिक में हमारा इम्प्रिसाइज तो इनहेरेंट होता ही है, मतलब कि उसमें प्रेजेंट ही होता है इम्प्रिसाइजनेस। क्रिस्प के अंदर क्या है, क्रिस्प यूज्ड इन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स वेयर प्रिसीजन इज क्रूशियल। अब ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर सीधी सी बात है प्रिसीजन क्रूशियल होता है हमारा, तो जो हमारा क्रिस्प सेट है वो हमारा ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे प्रिसीजन मिल जाता है हमको, यहाँ पे इम्प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यूजेस लिंग्विस्टिक वेरिएबल टू डिस्क्राइब मेंबरशिप। फजी सेट जैसे कि यहाँ पे बताया भी था मैंने, ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स का यूज़ करता है मेंबरशिप डिस्क्राइब करने के लिए, और ये क्या करता है, बाइनरी लॉजिक्स का यूज़ करता है मेंबरशिप डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हॉट कोल्ड टॉल वार्म इस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, यानी कि इस तरह के लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। इसमें 0 और 1 डायरेक्टली बाइनरी लॉजिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट 2 पॉइंट और हैं। तो मोर फ्लेक्सिबल इन मॉडलिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की मॉडलिंग में जैसा कि मैंने अभी बताया भी था, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे जो फजी सेट्स होते हैं, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें क्रिस्प सेट। लेकिन क्रिस्प सेट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर वार्म दिया है, ठीक है, तो वार्म टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल क्राइटेरियाज फॉलो करता है, मल्टीपल उसके रिजल्ट दे सकता है हमारा फजी सेट। जैसे कि इवन वो 0.3 हो, 0.7 हो, एक्सेट्रा, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेंगी, ठीक है। अब मे बी 0 से 1 हम मान लें कि 0 हमारा 0 डिग्री पे और 1 हमारा 100 डिग्री पे, ठीक है। तो 0.3 30 डिग्री, 0.7 70 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो डिफाइनिंग अ सेट ऑफ इवन नंबर, यहाँ पे हम डायरेक्टली सेट डिफाइन कर देते हैं, मतलब कि जो भी वैल्यू है वो या तो है प्रॉपरली और या तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 2 4 6 8 मतलब कि ये या तो पूरी पूरी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर इवन नंबर का सेट हमने डिफाइन किया तो सारे इवन नंबर इसके अंदर आएंगे, और या तो एक भी इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है क्रिस्प में, और फजी में इस तरीके से काम करता है। तो आई होप दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेशंस की, यानी कि फजी लॉजिक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो बेसिकली यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक प्रोडक्ट, और इसके अलावा भी दो हैं हमारे, ठीक है। तो बट अगर मैं बताऊं, आप कहीं भी देखोगे, किसी भी वीडियो पे देखो, कहीं भी पढ़ोगे जाके, तो मेन जो 3 हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। इनके अलावा हर जगह पे आपको अलग अलग तरीके के आप कह सकते हो एडिशनल ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं, बट ये 3 हमारे मेन ऑपरेशंस होते हैं जो फजी लॉजिक के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी फजी सेट इन यूनिवर्स यू। मान लेते हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट है हमारे पास यू, और उसमें ए और बी दो फजी सेट्स हैं। फॉर अ गिवन एलिमेंट एक्स ऑन द यूनिवर्स, ऑपरेशन इन फजी लॉजिक आर डिफाइंड एक्स। अब मान लो कि कोई एक एलिमेंट है एक्स, जो कि हमें यूनिवर्स के अंदर कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्स पे अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा फजी लॉजिक में, तो सबसे पहला ऑपरेशन आएगा हमारा यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर कॉम्प्लीमेंट। नीचे वाले एडिशनल ऑपरेशन हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी बात करें। यूनियन का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी इन टर्म्स ऑफ एक्स विल
रिजल्ट इनटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स और म्यू बी ऑफ एक्स, मतलब कि इन दोनों में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ही हमारा यूनियन का रिजल्ट होगा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना इसके, तब आपको ये चीज़ें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं, ताकि एग्जाम में अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द ऑपरेशंस इन फजी लॉजिक, तो आप वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, बाकी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ही आना चाहिए मेरे हिसाब से एग्जाम में, बट इस बार एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादातर थ्योरी चीज़ें आ रही हैं, तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपको ना दिखे, आपसे थ्योरी पूछ ली जाए, इसलिए ये चीज़ें कवर करानी पड़ रही हैं मुझे। बट इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ पे हैं। इसके अलावा यूनिट 4 के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं पास्ट 3 साल के 4 साल के, वो सारे मैं एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल वो वीडियो तो खैर लास्ट में ही आएगी जब यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम लोग सारा थ्योरी चीज़ कवर कर लेते हैं जो जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यूनियन का ये हमारा वेन डायग्राम होता है। ठीक है, यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हम फेच कर लेते हैं। वेन डायग्राम होता है हमारा ये। यूनियन का मतलब आपको पता ही है कि सारा पूरा सेट के अंदर, दोनों सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब हमारे यूनियन हो जाएंगी। इंटरसेक्शन में मिनिमम वैल्यू फेच करते हैं दोनों की। ठीक है, इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होता है हमारा जो दोनों में कॉमन है। कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या करते हैं हम, जो भी हमारी वैल्यू होगी, हमें पता है कि वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, तो 1 से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारी कॉम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, वेन डायग्राम इसका कैसे होता है, ये इसका वेन डायग्राम है। ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम एक बार चाहो तो बना लेना, बाकी इजी है, याद हो गया होगा, एग्जाम में लिख देना प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद कुछ एडिशनल ऑपरेशंस हैं जो फजी सेट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एल्जेब्राइक सम। ठीक है, एल्जेब्राइक सम क्या करता है, दो फजी सेट्स का सम लेता है ये एक्स के टर्म्स पे। ठीक है, कैसे इसका फॉर्मूला है, म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स। अब अगर आपको एक कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, वहाँ पे आपसे अलजेब्रिक सम पूछ लिया गया, तो अलजेब्रिक सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने सब में फॉर्मूले लिख दिए हैं ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाए और आप लोग याद कर लो। प्रोडक्ट के केस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट के केस में म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम के केस में क्या करते हैं, सम करते हैं और उसमें से प्रोडक्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बाउंडेड सम और बाउंडेड प्रोडक्ट। ठीक है, बाउंडेड सम और बाउंडेड डिफरेंस। बाउंडेड सम क्या होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 1 कॉमा इन दोनों का सम लेते हैं। ठीक है, जो म्यू ए सेट के अंदर जो भी एक्स की वैल्यूज हैं, बी सेट के अंदर जो भी हैं, इनका सम करेंगे, और 1 और उस सम में जो भी मिनिमम होगा उसको हम लोग एज अ रिजल्ट निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, उसी तरीके से बाउंडेड डिफरेंस के केस में क्या करते हैं, 0 कॉमा, देखो यहाँ पे 1 कॉमा इसका सम लिया, यहाँ पे 0 कॉमा इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो याद रखें यहाँ 1 था, यहाँ 0 था। सम के केस में 1 और इसमें मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और डिफरेंस के केस में 0 और इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें मैक्सिमम वैल्यू फेच करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखने वाली चीज़ें हैं, ऐसे आप सुनोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो एक बारी इनको लिख के देख लेना, कहीं पे लिख लेना, ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। बाकी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम में जाने से पहले, सो उसको लेके कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फजी सेट। ठीक है, सो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, इसको रट लो, जो मर्जी करना है करो, बट इसको याद कर लो क्योंकि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फजी सेट्स के अंदर यूज़ नहीं होती। ठीक है, याद रखना, कम्युलेटिव मत लिख के आना, वो गलत हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, मान लो हमें गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, तो उस केस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट में हैं तो जब, तो इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इंटरसेक्शन के लिए यही केस जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ब्रैकेट में दिया है जैसे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता, तो जिस तरीके से आप करते थे सेम डिस्ट्रीब्यूटिव में उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
ठीक है। इसके बाद आता है आइडेम्पोटेंस प्रॉपर्टी या आइडेम्पोटेंस लॉ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इनको प्रॉपर्टी या फिर लॉ भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए लॉज ऑफ फजी सेट तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर्टीज ही बतानी है वहां भी, ठीक है। आइडेम्पोटेंस प्रॉपर्टी क्या करती है, ए यूनियन ए विल गिव यू ए। तो ए के साथ ए का यूनियन करोगे तो ए ही मिलेगा हमको, ए के साथ ए का इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही मिलेगा हमको, ये सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, ए यूनियन फाई, फाई या फिर इसको नल भी कह सकते हो, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। अगर हम फाई यानी कि एम्प्टी सेट के साथ किसी सेट ए को यूनियन कराएंगे तो सीधी सी बात है वो सेट ही हमको मिलेगा। उसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो नल मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। ए यूनियन यूनिवर्सल कराएंगे तो यूनिवर्स मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए यूनिवर्सल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तो सीधी सी बात है पूरा यूनिवर्सल हमको मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल कराएंगे तो हमको ए मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज कॉमन होगी ए और यूनिवर्स में, वो है पूरा ए, ठीक है। इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर सी का सबसेट है, ठीक है, तो ए हमारा सी का सबसेट भी होगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, ठीक है। मे बी 9th-10th में पढ़ी हो, 11th-12th में पढ़ी हो, या फिर इन प्रॉपर्टीज को आपने अपने बीटेक के अंदर ही पढ़ा हो, बट ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आप पढ़ चुके हो, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ पहले भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फजी रिलेशंस की। फजी रिलेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। क्या है ये, इट डिफाइंस द मैपिंग ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन फजी सेट टू अनदर। फजी रिलेशन का काम क्या होता है, किसी एक मैपिंग कराना वेरिएबल की किसी एक सेट से दूसरे सेट में, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स एक सेट में हमारे प्रेजेंट हैं उनको किसी दूसरे सेट के वेरिएबल्स के साथ मैप करा देना, यही हमारा फजी रिलेशन का काम होता है। लेट ए बी फजी सेट ऑन यूनिवर्स एक्स। मान लेते हैं कि कोई यूनिवर्स एक्स है, ठीक है, उसका जो एक सबसेट है वो है ए, ठीक है। सबसेट या एक फजी सेट है वो ए है। उसी तरीके से बी हमारा फजी सेट है यूनिवर्स वाई का, ठीक है। तो दोनों के फिर से मैं बता दूं, यूनिवर्स एक्स का फजी सेट है ए, यूनिवर्स वाई का फजी सेट है बी। अब करना क्या होगा, देन द कार्टीजन प्रोडक्ट बिटवीन फजी सेट्स ए एंड बी विल रिजल्ट इन द फजी रिलेशन आर। मतलब कि अब जो कार्टीजन प्रोडक्ट हम निकालेंगे सेट ए और सेट बी का, वो किस में रिजल्ट करेगा, वो आर रिलेशन हमको निकाल के देगा। मतलब कि कार्टीजन प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। दोनों सेट को हमें मल्टीप्लाई करा देना, दोनों सेट को मल्टीप्लाई कराने पे हमें आर रिलेशन मिलेगी, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फजी रिलेशन, ठीक है। रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, यही हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट है। एंड आर इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई यानी कि एक्स हमारा ए का यूनिवर्सल सेट है और बी का यूनिवर्सल सेट है वाई। इन दोनों का कार्टीजन प्रोडक्ट कराने पे आर जो बनेगा, ठीक है, वो आर हमारा होगा सबसेट इनका, ठीक है। मान लो आर हमने यहाँ से निकाला, ठीक है, ए क्रॉस बी कराया, आर निकला, ठीक है। तो अब आर रिलेशन क्या होगा, एक्स क्रॉस वाई का सबसेट, ठीक है। तो याद रखना, ये भी याद रखना, मेंबरशिप फंक्शन फॉर दिस रिलेशन आर इज गिवन एज म्यू आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू म्यू ए क्रॉस बी एक्स कॉमा वाई। देखो अब पहले इतना समझो, देखो इतना तो ईजी है। यहाँ पे आर है, आर की जगह हमने ए क्रॉस बी रख दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला उठा के यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग यूनियन कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, हम मिनिमम वैल्यू ले रहे थे, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी मिनिमम वैल्यू लेंगे, बट वहाँ एक्स कॉमा एक्स दोनों में एक्स था, यहाँ पे एक्स और वाई दो हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे अलग अलग, ठीक है। बाइनरी फजी रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड बाइपर्टाइट ग्राफ इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अब कोई रिलेशन हमको मिली, ठीक है, तो वो रिलेशन हमारी अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि भाई बताओ कि कौन सी रिलेशन बाइपर्टाइट है और कौन सी रिलेशन डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, तो वो कैसे बताओगे आप, अगर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, रिलेशन के अंदर जो दोनों यूनिवर्सल सेट है अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो बाइपर्टाइट है, अगर इक्वल है तो डायरेक्टेड है, ठीक है। अभी एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले ये देखते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू, ये हमने ए सेट मान लिया, ठीक है, फिर हमने बी सेट मान लिया। फजी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज डिस्क्राइब्ड बाय द फजी रिलेशन मैट्रिक्स। फजी रिलेशन मैट्रिक्स का यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए फजी रिलेशन को। मैट्रिक्स कैसे बनती है, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। A1 B1, A1 B1, A2 B2, A3 B3, A2 कहाँ गया, A2 B2,
ठीक है। उसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, बी एम और ए एन तक, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ तक कहाँ तक गया, पहली रो है तो ए वन तो पूरे में रहेगा, तो ए वन पूरे में है। बी चेंज होता जाएगा, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, अप टिल बी एम तक, ठीक है। सेम उसी तरीके से सेकंड रो है तो ये सारे ए टू रहेंगे, और बी वन, बी टू, बी चेंज होता जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉलम वाइज देखोगे तो ए हमारा चेंज होता जाएगा, बी कांस्टेंट रहेगा, ए चेंज होता जाएगा, बी कांस्टेंट रहेगा, ए चेंज होता जाएगा, बी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में जो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, म्यू आर ए एन कॉमा बी एम, ठीक है। तो एक बार इसको बना लेना, मैट्रिक्स बहुत ईजी है यार, ये कुछ नहीं है, एकदम हलवा चीज़ है, इससे ज़्यादा ईजी कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। गिवन, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, अभी इस एग्जाम्पल से आपको ये पूरा रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं, क्या होता है। देखो एक हमको सेट गिवन है, ठीक है, ए वन कॉमा 0.2, ए टू कॉमा 0.7, ठीक है। बी सेट हमको गिवन है, बी वन कॉमा 0.5, बी टू कॉमा 0.8, बी थ्री कॉमा 0.6। हमको बताना है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी, आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारी रिलेशन होती है, ठीक है। अब रिलेशन निकालने के लिए करेंगे क्या, ए वन इस तरीके से पहले मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। ए वन इधर नोट करना है, मतलब ए की जो भी ए सेट के अंदर हमारा डेटा है उसको इधर नोट करना है वेरिएबल, और बी सेट वाले इधर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिखो, ए वन और बी वन, ए वन और बी वन, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, देखो यहाँ लिखा है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इन दोनों की मिनिमम वैल्यू, अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई मत करना, एग्जाम में गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीप्लाई के केस में मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तो 0.2 और 0.5 में मिनिमम कौन सी है, 0.2, ठीक है। तो हमने ले ली। फिर इसी तरीके से ए वन और बी टू, ए वन और बी टू मिनिमम कौन सी, 0.2 अगेन। ए वन और बी थ्री मिनिमम कौन सी, 0.2 और 0.6 में 0.2। फिर आगे आ जाओ, ए टू से कंपेयर कराओ इसको, 0.5 मिनिमम, ठीक है। इससे कंपेयर कराओ 0.7, फिर इससे कंपेयर कराओ 0.6। तो ये आ गई हमारी रिलेशन आर। अब बताओ कि ये बाइपर्टाइट ग्राफ बनाएगी या फिर ये डायरेक्टेड ग्राफ बनाएगी। तो देखो कैसे बताओगे, बाइपर्टाइट है कि डायरेक्टेड है। डायरेक्टेड नहीं है, अभी से मैं बता दे रहा हूँ क्यों नहीं है डायरेक्टेड, क्योंकि x और y बराबर नहीं है। देखो x के अंदर हमारा a1 है, a2 है, ठीक है, दो है, a है, बट यहाँ पे क्या है, b है प्लस 3 है। तो यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ बनने का कोई स्कोप ही नहीं है, यहाँ पे बाइपर्टाइट बनेगा। और कैसे बनेगा मैं भी दिखा दे रहा हूँ। दो वेरिएबल इधर है, तो पहले सेट के अंदर दो वेरिएबल हम रख देते हैं, a1 a2, ठीक है, ये हमने रख दिया। दूसरा सेट हमारा बी सेट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। बी के अंदर तीन वेरिएबल हैं, बी वन, बी टू और बी थ्री। बस कुछ नहीं करना, बाइपर्टाइट ग्राफ में कनेक्ट करा देना है सबको। ए के साथ तीनों कनेक्टेड हैं, ए के साथ तीनों कनेक्टेड हैं, बी ए टू के साथ भी तीनों कनेक्टेड हैं, कनेक्ट करा देना। और ये जो वेट यहाँ पे लिखा हुआ है ए वन बी वन, ए वन से जो बी वन जा रही है इस पे मार्क कर दो 0.2, ए वन से जो बी टू जा रही है 0.2, फिर यहाँ पे 0.2। इसी तरीके से सारी एजेस पे मार्क कर देना है, यहाँ पे जो भी वेट हमको निकल के आए हैं, ठीक है, जो भी वैल्यूज निकल के आई हैं। तो ये हो गया हमारा बाइपर्टाइट ग्राफ। इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, तो मान लो कि कोई रिलेशन हमको पता है, ठीक है, ए ये है और ए इधर भी, ठीक है। तो ये ए वन ए टू, ए वन ए टू, ठीक है। अब एक्स और वाई बराबर हो गए, ठीक है। एक्स वाई बराबर के केस में डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा हमारा। अब वैल्यूज इसके अंदर रख देता हूँ मैं, 0.1, 0.2, और यहाँ पे ए टू ए वन भी 0.2, 0.1, ठीक है। ये वैल्यूज रख दी हमने। अब कैसे बनेगा यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ आपने जब ऑटोमेटा पढ़ा था तब आपने वहाँ पे बनाया होगा डायरेक्टेड ग्राफ कई बार। देखो कैसे बनता है, ए वन, ठीक है, और ए टू यहाँ मान लिया हमने है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए वन से ए वन जाने में कॉस्ट क्या आई, 0.1, ए वन से ए वन 0.1, ए वन से ए टू 0.2, ए टू से ए वन 0.2, ठीक है, 0.2, और ए टू से ए टू 0.1। ये होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चार इनपुट इधर चार इनपुट उधर दिए हैं तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे ग्राफ बना लेना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। बाकी यूनिट 3 के अंदर इतना ही है, इसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग यूनिट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसमें हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए क्योंकि फजिफिकेशन, डीफजिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे।
बट इस यूनिट के अंदर से न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में 110% देखने को मिल सकता है। मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर लूँगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सबको पता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।